हालात से घटनाक्रम बदल रहे हैं, तेजी से बड़ी बड़ी चीजें हम देख पा रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जो बीते कई सालों में हमने नहीं देखा है। इसी पर आप इंडिया न्यूज पर आज बड़ी कवरेज लगातार देखेंगे। और बिल्कुल इसी बात का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर जो वहां के नेता है कि 30 सालों में जो कुछ नहीं हुआ है वो अब यहाँ पर हो रहा है। तेजी से घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में बदलता हुआ नजर आ रहा है। धारा 144 वहां पर लागू है। पहले से ही बेचैन घाटी में आधी रात से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ, ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को भी नजरबंद किया गया है। इतना ही नहीं, राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स एहतियातन बंद रखने की एडवाइजरी उनको जारी कर दी गई है। सिनेरियो को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत 4 या 4 से ज्यादा लोगों के मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूंगा, किसी तरह का पैनिक ना करें। ये एक जस्ट प्रिकॉशनरी स्टेप है। है प्राइवेट है, उनमें भी क्लासरूम वर्क सस्पेंडेड रहेगा और एक ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, तो उसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम एज एंड व्हेन सिचुएशन डिमांड करेगी उस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। आप देख ही रहे हैं, चौकसी पूरी तरह से है, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी किस्म की समस्या को जो है निपटने के लिए। फोर्स जो है यहाँ पे काफी फोर्स है हमारे डीपीएल में और हम एरिया डोमिनेशन के लिए इस वक्त निकल रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई भी समस्या जो है उसके लिए हम सक्षम है, उसके लिए उसको फेस करने के लिए। कश्मीर घाटी में 12 बजने के बाद से ही कई इंटरनेट सर्विस कई इलाकों में धीरे धीरे करके बंद कर दी जा रही है। दरअसल ये सारे कदम एहतियात के तौर पर लिए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि सूबे तक कई जगहों पर सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि लोकल पुलिस स्टेशन पे पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है ताकि कोई बड़ी चीजें होने से पहले उसको बचा जा सके। दरअसल कश्मीर वैली में लगातार थ्रेट परसेप्शन बना हुआ था जिसको लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि सोमवार को कोई बड़ा डिसीजन होगा, लेकिन सोमवार से पहले यानी रविवार की आधी रात से ही इंटरनेट सर्विस या दूसरी चीजों पर लगातार जो सेक्शन 144 लगा दिया गया है। सुमित चौधरी। तो क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा आज होने वाला है? क्योंकि सवाल इसी बात को लेकर लगातार उठ रहे हैं। जिस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर कर दी गई, उसके बाद जिस तरह हलचल राजनीतिक देखने को मिली थी, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, जिस तरह की बयानबाजी यहां पर की जा रही थी, क्योंकि कंचन सबसे ज्यादा जो डर इन नेताओं को सता रहा है वो 35A को लेकर ही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की ओर से की गई है वो सबके सामने है, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंतजार तमाम नेताओं को हो रहा है यहां पर। और बार बार जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से चीजों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ होगा वो सामने किया जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और इसी को लेकर बरखा कल महबूबा मुफ्ती, ना सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि उमर अब्दुल्ला भी मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और अपने दिल की बात साझा करते हैं। एक तरफ तो महबूबा मुफ्ती धमकी भरे अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं, कहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की गई, 35A को छेड़ा गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया गया, तो देश को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र कर रही थी कि अटल जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचा, उन्होंने कभी भी 35A पर कोई भी अपनी तरह से छेड़ने की बात नहीं की। लेकिन नई सरकार स्थिति साफ नहीं कर रही है, क्योंकि जो स्थिति इस समय जम्मू कश्मीर में बनी हुई है उसमें सबसे ज्यादा कोई बेचैन है तो वहां का नागरिक है। सब ये सोचने को मजबूर है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। कोई स्थिति साफ करने को नहीं है। साथ ही आज जो बड़ी बैठक होने वाली है उसका सबको बेसब्री से इंतजार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में होगी मंत्रिमंडल के, और इसमें बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के ऊपर लिया जा सकता है। और जिन नागरिकों का जिक्र आप कंचन यहां पर कर रही हैं, घाटी छोड़ रहे हैं लोग, अभी तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आ रही थी, ना उनके पास कोई साधन है पहुंचने का। ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जम्मू पहुंच जाएं और पैदल ही लोग जो है वो यहां पर निकले हुए हैं। हमारे सहयोगी अजय इस वक्त ऑनलाइन पर। अजय, घाटी के हालात पिछले कुछ दिनों से कितनी ज्यादा परेशानी भरे लोगों के लिए बने हुए हैं ये हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में फिलहाल यही है कि होने क्या वाला है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में सिर्फ इस चीज की चर्चा है कि क्या केंद्र सरकार जो है वो 35A या दफा 370 जो है
उसे लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो ये देख रहा था कि कहीं जम्मू कश्मीर में जो एक वर्ग है, जो लोग हैं कुछ, वो किसी तरह से, खासकर पॉलिटिकल लोग जो हैं, नेता हैं, वो कोई ऐतराज जताएं या वो यहाँ पर कोई मास एजिटेशन लॉन्च करने की कोशिश करें या कुछ ऐसा हो, तो उससे जो है कहीं ना कहीं निपटा जा सके। क्योंकि इस पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं थी कि होने क्या वाला है, इसीलिए पहले ही प्रिकॉशन ले लिए गए हैं। अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू रीजन में रात को दफा 144 लगा दी गई थी। इसके अलावा जो मोबाइल नेटवर्क है उसको बंद कर दिया गया है, इंटरनेट जो है वो नहीं चल पा रहा है। वही अगर बात की जाए रिस्ट्रिक्शन की, तो अनडिक्लेयर्ड रिस्ट्रिक्शंस कहा जा सकता है कि जम्मू में भी लगाए गए हैं। लोगों को ज्यादा सड़कों पर नहीं आने दिया जा रहा है। शायद प्रशासन की वो कोशिश इसमें ये है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक किसी तरह से पार्लियामेंट में अजय जांडियाल, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर? कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। अजय जांडियाल, आप हमारे साथ इस समय बने हैं, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, बीती रात जो तब्दीलियां हुई हैं, जिसमें नजरबंद कर दिया गया है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेजेस की जो बंद करने का ऐलान किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षाएं जो है उनको भी स्थगित कर दिया गया है। आप इस समय जम्मू कश्मीर में इस समय कहां मौजूद हैं और आप अपने आसपास क्या हलचल देख पा रहे हैं? क्या जो पहले से ही सवाल खड़े करने वाले लोग हैं वो आपको डरे सहमे भी अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं बीती रात की तब्दीलियों के बाद से? देखिए, बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों से जो चल रहा था, और खासतौर पे जब रात को जम्मू में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, क्योंकि पहले सिर्फ ये बातें हो रही थी कि शायद पार्लियामेंट एक्सटेंड करने का मतलब कुछ अनाउंसमेंट करना है, मगर जब बीती रात ये हो गया, जब फैसला आ गया कि यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा, रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, मोबाइल नेटवर्क बंद रहेगा, तो उससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐलान हो सकता है। वहीं अगर ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू की भी बात करें, तो जम्मू में भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीडीपी के नेता हैं या वो लोग जो कहीं ना कहीं कुछ किसी भी तरह से जम्मू में किसी बवाल कर सकते हैं, वहां पर कुछ एजिटेशन या कुछ ऐसा प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उन सभी को हाउस अरेस्ट रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो है ऐसा माहौल ना बने जिससे कि कोई परेशानी खड़ी हो। तो हर वो मुमकिन जो है जो चीजें पॉसिबल हो सकती थी यहाँ पर विपक्ष की तरफ से या किसी और चीज को लेकर, उस चीज को जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर तो ये बातें कही जा रही है ना महबूबा मुफ्ती की ओर से कि हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिबद्धता जानते हैं। अजय, आप नजर लगातार बनाए रहिएगा, हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। और एक और खबर जो महत्वपूर्ण है कंचन, वो ये कि जम्मू कश्मीर में जो हलचल लगातार जारी है, उसी बीच आज प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की अचानक एक बैठक होने वाली है, और मोदी मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है आमतौर पर बुधवार को होती है, लेकिन आज उसका समय मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, इस बार आज संसद सत्र से पहले कैबिनेट मीटिंग जो होने जा रही है, कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सुबह 9:30 बजे बुलाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पुलकित नागर हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं बरखा उनकी तरफ। जी पुलकित, आपसे जानना चाहेंगे, 9:30 बजे का समय है जब ये बड़ी बैठक होने वाली है। अमूमन बुधवार को होती है, लेकिन इस बार आज सोमवार का दिन है, पहला दिन, और ये बड़ी बैठक, और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए आने वाला है इस बैठक से। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जम्मू कश्मीर को लेकर जो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंच पा रही है और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में होने क्या वाला है, तो वो कहीं ना कहीं कैबिनेट की मीटिंग के बाद साफ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि सरकार के जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो पहले कैबिनेट से पास कराए जाते हैं। तो ऐसे में ये सब मानकर चल रहे हैं कि कैबिनेट जो प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली है, उसके बाद में थोड़ी तस्वीर ये साफ हो पाएगी कि आखिर सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर क्या फैसला लेने वाली है। 9:30 बजे का वक्त है, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। और जो हालात अभी जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि लगातार आपने अगर इनके ट्वीट्स देखे होंगे या बयान देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं चेतावनी भरे थे, वो चेतावनी देते हुए बयान थे। और यही वजह थी कि सिक्योरिटी रीजन से अब शायद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, जैसा कि उन्होंने ट्वीट्स के जरिए और विजुअल्स के जरिए दिख भी रहा है। तो अब 9:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग, यानी कि करीब 1-1.5 घंटा मीटिंग के बाद में शायद थोड़ी तस्वीर साफ होती हुई नजर आए कि आखिर सरकार क्या फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लेने वाली है। जी पुलकित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। Look at it, sir. I mean,
I don't know. I can't really say if there's any conspiracy. It is certainly a strange thing, and it's not just people in J&K who are concerned about this. I think people across the country are concerned as to what is going on. I think the Modi government can take decisions which I hope they don't take decisions that can hurt the national interest. That is what I think my senior colleagues in the Congress party also have advised the government against. No misadventures, please. Some of these issues are very delicate and sensitive, and I hope the Prime Minister works according to the national interest and does not go in for any kind of misadventure, because I think for India a lot is at stake. Because Muftis and Omar Abdullah has also said that they all need to work together. They haven't got the response from the centre regarding this advisory. Do you also believe that there is a sense that they might just take off the Article 35A? I think the opposition parties, or rather the political parties in J&K, they are coming together because they do see that there is. I think there's a lot of mistrust, frankly. The people don't really know what's going on. I think. तो नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए, इस बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये जबान जो है ये शायद हर किसी की नहीं है। जम्मू कश्मीर के नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो जहन में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, और उसके बाद जो धमकियों वाले लहजे होते हैं वो जनता तक संदेश भी कुछ और ही यहां पर पहुंच जाते हैं। बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होने वाला है, घाटी में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर सवाल यहां पर लगातार बने हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है, और कारण यहां पर यही है कंचन, क्योंकि जो बदलाव पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं और कल से जो कुछ हुआ है वहां पर कयास और ज्यादा तेज हो गया। और बरखा ये भी महत्वपूर्ण है, ये बेचैनी, जितनी बेचैनी जम्मू कश्मीर के लोगों को है और जितनी बेचैनी महबूबा मुफ्ती दिखा रही है, इतनी बेचैनी पाकिस्तान में भी बनी हुई है। पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, और इमरान खान, ये भी खबरें छनकर आई कि इमरान खान खुद नजर बनाए हुए हैं कि आखिर भारत में चल क्या रहा है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी कंचन पुलकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, तमाम जानकारी आपने हम तक यहां पर पहुंचाई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस बैठक में फैसला जो होने वाला है वाकई में वो एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर निकलेगा या वाकई में परमानेंटली कुछ किया जाएगा इस मुद्दे को लेकर जो सालों से चला आ रहा है यहां पर। देखिए, अगर आप 370 को समझे तो एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर उस समय संविधान में ऐड किया गया था। तो जितने भी संविधान विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि 35A जो समय लगाई गई थी इस धारा के अंदर, 370 कई राज्यों में थी, लेकिन 35A इसमें लगाई गई थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आम लोग 4 चीजें कभी नहीं कर सकते। वहां नौकरी नहीं ले सकते, सरकारी सुविधाएं नहीं ले सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, और वहां के निवासी नहीं हो सकते। और लगातार बीजेपी को, अगर आप बीजेपी की बातें पिछले कुछ सालों में देखें, क्योंकि ये दूसरी बार सरकार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला है, तो वो लगातार इसका विरोध करते रहे कि ये नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि इसके जरिए कई लोगों का अधिकार मारा जा रहा है। और यही वजह है कि अब जब सरकार ने इतने अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, लगातार जो मीटिंग का दौर है, कल भी NSA गृह सचिव, गृह मंत्री की मीटिंग थी, और आज भी कैबिनेट, और जो हालात है उसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस 35A को खत्म करने का फैसला ले सकती है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। तो जो पूरी उठापटक चल रही है, जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, तमाम यात्रियों को, तमाम वहां पे टूरिस्टों को बोल दिया गया है, तो ये इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए थे जिनकी लेने की हिम्मत पुरानी सरकारें नहीं कर पाई थी, जैसे कि GST का फैसला था, नोटबंदी का फैसला था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला था। तो जम्मू कश्मीर के लोग और जो नेता हैं उनका खौफ यही है कि सरकार, वही तमाम फैसले शायद याद है महबूबा मुफ्ती को, उमर अब्दुल्ला को, इसी वजह से इतना ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं वो तमाम अतिरिक्त सुरक्षा बल जो घाटी में मौजूद हैं, और जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, नजरबंद उन्हें कर दिया जाता है, शायद इसी वजह से।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो एक्शन पिछले 4 से 5 दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर लिया गया है, लोगों को वहां से हटाना, करीब 38,000 पुलिस फोर्स तैनात करना, उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर लगातार बैठक चल रही है, वो चाहे एनएसए अजीत डोभाल गृह मंत्री गृह सचिव की हो या फिर आज कैबिनेट की बैठक हो, तो वो इशारा करती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला, और यही परेशानी उसी बड़े फैसले का इंतजार बेसब्री से आज हिंदुस्तान कर रहा है। ना सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा बल्कि पाकिस्तान भी नजरें लगाए बैठा है बरखा कि आखिरकार होने के हवाला है। और आज की जो बैठक प्रधानमंत्री निवास में होने वाली सुबह 9:30 बजे की, उसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बड़ा फैसला, बड़ी हलचल और हर समय बदलता एक घटनाक्रम जम्मू कश्मीर से हम लगातार देख रहे हैं। इंडिया न्यूज पर लगातार हम बने रहेंगे इस पूरी खबर पर। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्द वापस लौटेंगे। लोगों के अंदर, सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और पहले से ही बेचैनी इस घाटी में बनी हुई है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया बीती रात। बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आप करने क्या जा रहे हैं, कम से कम स्थिति साफ हो जाए। कोशिश भले ही की जा रही है स्थिति को साफ करने की, लेकिन फिर भी लोगों में बेचैनी लगातार बनी हुई है। और इसके बाद लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर बाबा रामदेव की ओर से भी काफी कुछ इस पूरे मुद्दे को लेकर कहा गया है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। आजादी के बाद से जिसकी प्रतीक्षा थी, अब वो होने वाला है। एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, एक झंडा एक एजेंडा, और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है कि अब धारा 370 समाप्त हो। हमें अमित शाह जी पर पूर्ण विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में अब ये कार्य होगा और जम्मू कश्मीर जो हमारा था वो हमारा ही रहेगा। और वहां पर भारत को गाली देने वाले, तिरंगा का अपमान करने वाले और जो पाकिस्तान से फंडिंग करके हिंदुस्तान में उपद्रव करने वाले, भारत की सेनाओं के ऊपर आक्रमण करने वाले, उनको गाली देने वाले, अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। और मुझे तो इससे भी आगे की आशा है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका भी भारत में विलय करने का काम मोदी जी और अमित जी करेंगे। ये कार्य कुछ दिनों में होगा, थोड़ा धीरे। बाबा रामदेव बिल्कुल बरखा यहाँ बीजेपी के साथ ही हैं। बीजेपी भी वैसी ही पार्टी है जो शुरू से ही 370 अनुच्छेद का हमेशा से विरोध करती आई है। और बाबा रामदेव ने भी साफ कर दिया कि ये एक देश है, इसका एक संविधान होना चाहिए, इसमें एक झंडा और एक एजेंडा होना चाहिए। उसमें वहाँ की लोकल जो स्टेट की पॉलिटिकल, दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके फेलियर एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके समाधान के बारे में ये सोचा जाता है कि अगर ये एक ही तरीका है आतंकवाद को खत्म करने का कि 370 को खत्म कर दिया जाए या 235 को, वो अलग बात है। अभी गवर्नमेंट ने उस पर कोई अनाउंस भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो स्थिति हुई है स्टेट की, उसमें जो बिगड़ी है स्थिति, उसमें महबूबा मुफ्ती का भी काफी जिम्मेदारी नजर आ रही है। और आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक